Good morning, friends. Today we are going to continue from the second paragraph of page number 82. Let's start. Why does Mrs. South spend so much money? Mrs. South बहुत ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करती हैं? In classic Yours fashion, her husband has encouraged her to do so. Yours फैशन में उनके जो हस्बैंड है उन्हें ये इनकरेज करते हैं ऐसा करने के लिए. ही वॉज द प्रोडक्ट ऑफ ए हाई इनकम प्रोड्यूसिंग. उनके जो हस्बैंड है वो एक हाई इनकम प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट है. इंटेलिजेंट सेट ऑफ पेरेंट्स. ही इन टर्न हैज़ गिवन हिज वाइफ ऑलमोस्ट अ ब्लैंक चेक व्हेन इट्स कम्स टू शॉपिंग. इसके बदले में उन्होंने अपने वाइफ को एक ब्लैंक चेक दिया हुआ है अपने शॉपिंग करने के लिए. And of course, the South is associated with their hyper consumers. But there is something she and her husband don't know. But ऑफकोर्स जो साउथ होते हैं वो एसोसिएट होता है हाइपर कंजप्शन से, बहुत ज़्यादा खर्च करने से. बट देर इज़ समथिंग सी एंड हर हस्बैंड डोंट नो. बट ऐसा कुछ है जो वो और उसके हस्बैंड नहीं जानते हैं. दे आर यूनिक, वो यूनिक हैं. दे आर नॉट टिपिकल कंज्यूमर, वो टिपिकली कंज्यूमर नहीं है. नो वन एवर टोल्ड देम दैट द मोस्ट पीपल इन देयर इनकम ब्रैकेट इंक्लूडिंग द नॉर्थ नेवर स्पेंड मनी लाइक द साउथ टू. मतलब नो वन एवर टोल्ड देम, उन्हें कोई भी कभी ये नहीं बताता कि बहुत से जो लोग हैं उनके इनकम ब्रैकेट में इंक्लूडिंग नॉर्थ को इंक्लूड करके बहुत नेवर स्पेंड लाइक द साउथ. मतलब वो इतना पैसा कभी नहीं खर्च करते हैं जितना कि साउथ करते हैं. अनफॉर्चुनेटली द साउथ नेवर लर्न अबाउट द प्रोड्यूस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ. असौभाग्य से जो साउथ है उन्होंने कभी भी प्रोड्यूस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ को नहीं पढ़ा है. द नॉर्थ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द साउथ इन देयर स्पेंडिंग बिहेवियर. जो नॉर्थ है वह बहुत ही अलग अलग दूसरे टाइप के हैं साउथ के मुताबिक. बोथ डॉक्टर एंड मिसेस नॉर्थ केम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ फ्रुगैलिटी एंड थ्रिफ्ट. दोनों ही जो डॉक्टर एंड मिसेस नॉर्थ हैं वो दोनों ही बैकग्राउंड फ्रुगैलिटी एंड थ्रिफ्ट बैकग्राउंड से आते हैं. थ्रू आउट द मैरिज दे हैव कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर अबाउट रिसोर्स एलोकेशंस. थ्रू आउट देयर मैरिज उन्होंने कम्युनिकेट किया था एक दूसरे के साथ रिसोर्स एलोकेशन से. देयर बजटिंग सिस्टम इज बेसिक टू देयर कंट्रोल्ड कंजप्शन लाइफ स्टाइल. उनका जो बजटिंग सिस्टम है वह कंट्रोल है उनके द्वारा. अनलाइक द साउथ द नॉर्थ ओन नो क्रेडिट कार्ड्स ऑफ फॉर अपर स्केल डिपार्टमेंट स्टोर. जैसे कि साउथ ओन करते हैं क्रेडिट कार्ड, लेकिन यह उल्टा है नॉर्थ में. जो नॉर्थ है वो कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं होल्ड करते हैं ऑफ द अपर स्केल डिपार्टमेंट स्टोर का. दैट्स राइट, ये सही है. द नॉर्थ फैमिली हुज नेटवर्थ इज मोर देन 18 टाइम्स ऑफ द साउथ. जो नॉर्थ फैमिली उनका जो नेटवर्थ है वो 18 टाइम्स ज़्यादा है डॉक्टर साउथ के नेटवर्थ से. 7.5 मिलियन वर्सेस $400,000. जो साउथ का जो नेटवर्थ है वो है $400,000 और जो नॉर्थ का नेटवर्थ है वो है $7.5 मिलियन. होल्ड्स 10 टाइम्स नो कार्ड्स holds no card from Neiman Marcus और from Saks Fifth Avenue और from Lord and Taylor. मतलब कोई भी कार्ड को होल्ड नहीं करते हैं नेमान मार्कस से और सैक्स फिफ्थ एवेन्यू से और फ्रॉम लॉर्ड टेलर से. दे आर ओनली स्पेशल ओकेजन ऑपर एट सच स्टोर्स. वो बस कुछ स्पेशल ओकेजन पे ही शॉपिंग करते हैं. ऑलमोस्ट ऑल देयर हाउस होल्ड परचेजेज आर प्लेस्ड ऑन वन सेंट्रल क्रेडिट कार्ड. और जो उनका जितना भी हाउस होल्ड सामान है वो सिर्फ एक ही सेंट्रल कार्ड से खरीदा जाता है. वीज़ा कार्ड, एक वीज़ा कार्ड से. वो देयर परचेजेज आर लिस्ट ऑन वन सिंगल स्टेटमेंट ईच मंथ. उनका जो परचेजेज है वो हर महीने एक सिंगल लिस्ट बनता है. ईच मनी दैट डिटरमाइन हाउ मच रिमाइंस टू बी एलोकेटेड फॉर ईच कंजप्शन कैटेगरी. ईच मंथ मतलब हर महीने वो डिटरमाइन करते हैं कि कितना रिमेंस, कितना बचना चाहिए और कितना कंजप्ट होना चाहिए. एंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर दे रिफर टू दीज स्टेटमेंट्स. और साल के अंत में वह इस स्टेटमेंट को रिफ़र करते हैं टू कंप्लीट देयर टोटल एक्सपेंडिचर फॉर अपने टोटल एक्सपेंडिचर को हर कैटेगरी से कंप्लीट करने के लिए. यूजिंग दिस स्टेटमेंट फैसिलिटी बजटिंग एंड मेकिंग अप्रोप्रिएशंस फॉर द फॉलोइंग ईयर. इस स्टेटमेंट को यूज़ करके जो बजटिंग और बजटिंग को बनाना है फॉर द फॉलोइंग के लिए वो आसान हो जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर प्लानिंग बजटिंग एंड कंज्यूमिंग आर कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जो प्लानिंग है, बजटिंग है एंड कंज्यूमिंग वो सभी कोऑर्डिनेटिंग इवेंट्स हैं. अनलाइक द साउथ द नॉर्थ हैव वन जॉइंट चेकिंग अकाउंट टू हेल्प फैसिलिटेट द बजटिंग ऑफ आइटम्स नॉट पेड फॉर विद देयर क्रेडिट कार्ड. साउथ के जो नॉर्थ है उनका एक जॉइंट चेकिंग अकाउंट है अपने जो बजटिंग आइटम है जिसका पे. जो नॉर्थ है उनका सिर्फ एक ही चेकिंग अकाउंट है जिससे वो पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का. व्हाट इफ़ यू वांट टू बजट बट डोंट लाइक द प्रोसेस. ये क्या होगा यदि आप बजट करना चाहते हैं लेकिन आप उसके प्रोसेस को पसंद नहीं करते. वी रिसेंटली इंटरव्यू ए CPA हु ऑफर्स ए हाउस होल्ड बजटिंग एंड कंजप्शन प्लानिंग सर्विस.
हमने हाल ही में एक CPA को इंटरव्यू किया था जो कि ऑफर करता है हाउस होल्ड बजटिंग एंड कंजप्शन प्लानिंग सर्विस को। मिस्टर अर्थर Gifford has several hundred high income producing clients। जो मिस्टर आर्थर जिफॉर्ड है उनके पास बहुत से हाई इनकम प्रोड्यूसिंग क्लाइंट हैं। मोस्ट आर आइदर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स। बहुत से जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं या फिर बिजनेस ओनर हैं। सम और पॉज सम और यॉस, कुछ पॉज हैं और कुछ यॉस हैं। We asked Mr. Gifford who uses his budgeting and consumption planning system। हमने मिस्टर जिफॉर्ड से पूछा था कि उनका बजटिंग एंड कंजप्शन प्लानिंग कौन यूज करता है। His response was predictable in light of the cause studies of the south and north। उनका जो रिस्पॉन्स है वह हमने प्रेडिक्ट कर लिया था केस स्टडी साउथ और नॉर्थ के केस स्टडी के बाद। ओनली दोज क्लाइंट विथ कंसिडरेबल वेल्थ वांट टू नो एग्जैक्टली हाउ मच देयर फैमिली स्पेंड ऑन ईच एंड एवरी कैटेगरी। और सिर्फ वही क्लाइंट जिनके पास कंसिडरेबल वेल्थ है वही सिर्फ जानना चाहते हैं कि मतलब कितना अमाउंट उनका जो फैमिली वो हर साल एक्सपेंड करता है और कौन कौन कैटेगरी में। मिस्टर जिफॉर्ड इज करेक्ट, मिस्टर जिफॉर्ड सही थे, बट आर नॉट पॉज यूजुअली प्राइस सेंसिटिव व्हेन इट्स कम्स टू परचेजिंग सर्विस। क्या पॉज जो यूजुअली प्राइस सेंसिटिव नहीं है जब बात आती है परचेजिंग सर्विस को लेकर? नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। दे आर मच लेस प्राइस सेंसिटिव व्हेन बाइंग सर्विस दैट विल हेल्प देम कंट्रोल देयर फैमिली कंजप्शन बिहेवियर। वो बहुत ही ज़्यादा कम पे करते हैं सेंसिटिव के लिए, प्राइस सेंसिटिव के लिए व्हेन बाइंग सर्विसेज दैट विल हेल्प देम। वो उन्हें मदद करता है अपने फैमिली के कंजप्शन बिहेवियर को कंट्रोल करने में। डू यू नो एग्जैक्टली हाउ मच योर फैमिली स्पेंड लास्ट ईयर फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। क्या आप जानते हैं कि हर साल आपके पिछले साल आपके परिवार वालों ने कितने खर्च किए थे कितने खर्च किए थे प्रोडक्ट और सर्विस, ईच कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस पे। विदाउट सच नॉलेज, बिना कुछ नॉलेज के इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर स्पेंडिंग। ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल करने में। इफ़ यू कांट कंट्रोल योर स्पेंडिंग यू आर अनलाइकली टू एक्यूमुलेट प्रोडिजियस अमाउंट्स ऑफ वेल्थ। यदि आप अपना खर्च को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप कभी भी प्रोड्यूस अमाउंट्स ऑफ वेल्थ नहीं कर पाएंगे। ए गुड स्टार्ट इज टू कीप एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर। एक अच्छी शुरुआत हर साल मतलब खर्च पे रोक लगाने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। दैट योर फैमिली मेक्स ईच मंथ, जो हर महीने आपकी फैमिली करती है। और आस्क योर अकाउंटेंट टू हेल्प यू सेट अप ए सिस्टम फॉर टेबुलेटिंग एंड कैटेगराइजिंग दिस एक्सपेंडिचर्स। और अपने अकाउंटेंट से बोलिए कि वो मदद करे, वह एक सिस्टम बनाए जो कि टेबुलेटिंग और कैटेगराइजिंग करे आपके एक्सपेंडिचर को। देन वर्क विथ हाउ टू डेवलप ए बजट। फिर उसके साथ काम करिए एक बजट को डेवलप करने के लिए। द गोल इज टू इनेबल यू टू द सेट असाइड फॉर इन्वेस्टिंग पर्पजेज। जो गोल होगा वो इनेबल किया जाएगा आपको सेट असाइड इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। एटलीस्ट 15% ऑफ योर प्री टैक्स इनकम ईच ईयर। हर साल आपका 15% प्री टैक्स इनकम इन्वेस्ट होना चाहिए। बाय द वे दिस 15% मेथड इज मिस्टर जिफॉर्ड सिंपल स्ट्रैटेजी फॉर बिकमिंग एफिलिएंट। लेकिन ये जो 50% सेव करने का मेथड है मिस्टर जिफॉर्ड के द्वारा, ये सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है यदि आप एफ्लुएंट बनना चाहते हैं तो। कार शॉपिंग मेथड, कार को खरीदने का तरीका। द साउथ आउटपेस द नॉर्थ इन सेवरल कंजप्शन कैटेगरी। जो साउथ है वो बहुत ही ज़्यादा आगे हैं कुछ कंजप्शन कैटेगरी में नॉर्थ से। ड्यूरिंग द ईयर प्रायर टू आवर इंटरव्यू, इस ईयर इंटरव्यू के दौरान जो दे एलोकेटेड 6 times मोर मनी फॉर मोटर व्हीकल दैन द नॉर्थ। उन्होंने 6 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया था नॉर्थ के मुताबिक मोटर व्हीकल पे। जो नॉर्थ है उन्होंने खर्च किया था $72,000 वर्सेस $12,000। जो साउथ है उन्होंने $22,200 मोटर व्हीकल पर खर्च किया, जबकि जो नॉर्थ है उन्होंने $12,000 खर्च किया। डॉक्टर साउथ ऑल्सो परचेज $65,000 परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ आवर इंटरव्यू। और डॉक्टर साउथ ने हमारे इंटरव्यू ईयर के दौरान उन्होंने $65,000 का परचेज खरीदा था। डॉक्टर साउथ इज़ इनफैक्ट ए ट्रू कॉनाइजियर ऑफ द फाइन मोटर व्हीकल्स। जो डॉक्टर साउथ है वो एक पक्के नए व्हीकल के उन्हें नए व्हीकल बहुत ही पसंद है। ही स्पेंड लिटिल टाइम प्रिपेयरिंग ए बजट फॉर हिज हाउस होल्ड एंड इवन लेस टाइम प्लानिंग हिज फाइनेंशियल फ्यूचर। जो डॉक्टर साउथ है वो बहुत ही कम समय देते हैं अपने बजट को प्रिपेयर करने में, अपने हाउस होल्ड को बजट को प्रिपेयर करने में, और
उससे भी कम समय देते हैं अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को प्लान करने में। बट ही वॉज अ वेरी डिफरेंट ओरिएंटेशन व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग ऑटोमोबाइल्स। लेकिन ये बहुत अलग हो जाता है जब बात आती है परचेजिंग ऑटोमोबाइल्स को। देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम यू स्पेंड परचेजिंग लग्जरी आइटम्स सच एज कार एंड क्लोथ्स एंड द टाइम स्पेंड प्लानिंग वन फाइनेंशियल फ्यूचर। एक इन्वर्सली रिलेशनशिप है बिटवीन जब आप अपना समय खर्च करते हैं लग्जरी आइटम्स जैसे कि कार और क्लोथ को ख़रीदने में, और जब आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को प्लान करने में। हाई इनकम प्रोड्यूसिंग योर्स लाइक डॉक्टर साउथ स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम। जो हाई इनकम प्रोड्यूसिंग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, योर्स लाइक डॉक्टर साउथ स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन एक्सपेंसिव ऑटोमोबाइल एंड क्लोथिंग। जो डॉक्टर साउथ बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं अपने एक्सपेंसिव ऑटोमोबाइल और क्लोथिंग के लिए। बट इट टेक्स मोर देन मनी टू एक्वायर एंड मेंटेन लार्ज इन्वेंटरीज ऑफ लग्जरी गुड्स। बट यह बहुत ज़्यादा मनी एक्वायर कर लेता है, मेंटेन लार्ज इन्वेंटरी ऑफ लग्जरी गुड्स को। सच परचेजेस हैव टू बी प्लान। ऐसे परचेजेस को प्लान करना होता है। इट टेक्स टाइम टू शॉप, या समय लेता है खरीदने के लिए। एंड इट टेक्स टाइम टू केयर फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सपेंसिव हाई स्टैंडर्ड आर्टिफैक्ट्स। और ये बहुत ही ज़्यादा समय लेता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सपेंसिव केयर करने के लिए हाई स्टेटस आर्टिफैक्ट्स को। टाइम एनर्जी एंड मनी आर फाइनाइट रिसोर्सेज। जो टाइम एनर्जी और मनी है वह फाइनाइट रिसोर्सेज इवन अमॉन्ग हाई इनकम जनरेटर्स। यदि जो हाई इनकम जनरेटर के अमॉन्ग आवर रिसर्च इंडिकेट दैट इवन दो टॉप अर्नर कैन नॉट हैव देयर केक एंड इट। जो टॉप अर्नर है उनके पास ना केक है ना उसे खा सकते हैं। डॉक्टर नॉर्थ एंड पॉज इज इन जनरल। डॉक्टर नॉर्थ और पॉज इन जनरल में देखें तो ऑन द अदर हैंड एलोकेट देयर स्पेयर टाइम टू एक्टिविटी दैट दे होपफुली इनहेंस देयर वेल्थ। और यदि दूसरी तरफ हम देखें ना, जो डॉक्टर नॉर्थ और पॉज हैं वो जनरली अपना जो समय होता है उसको अपने वेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सच एक्टिविटी इंक्लूड द स्टडिंग एंड प्लानिंग देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। कुछ एक्टिविटी इंक्लूड है जैसे कि पढ़ना, अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करना, एंड मैनेजिंग करंट इन्वेस्टमेंट, और अपने करंट इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना। वी विल स्टडी दिस इशू इन ग्रेटर डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर। हम इस इशू को बहुत ग्रेटर में पढ़ेंगे और वी विल स्टडी दिस इशू इन ग्रेटर डिटेल लेटर इन चैप्टर। हम इस डिटेल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आने वाले इस चैप्टर में आने वाले पन्नों में। कन्वर्सली योर्स सच एज डॉक्टर साउथ वर्क हार्ड टू मेंटेन एंड इनहेंस देयर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यदि उल्टी तरह देखें तो योर्स हैं जैसे कि डॉक्टर साउथ, उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। ऑफन दिस हाई इनकम प्रोड्यूसर योर्स डॉक्टर साउथ इंक्लूडेड आउट स्पेंड देयर 6 फिगर इनकम। जो ऑफन ये जो साउथ हाई इनकम प्रोड्यूसर है योर्स डॉक्टर जिसमें डॉक्टर साउथ इंक्लूड है, वो अपना 6 फिगर इनकम आउट स्पेंड खर्च कर देते हैं। सो हाउ डू दे बैलेंस देयर नीड टू मेंटेन देयर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो वह कैसे बैलेंस करेंगे अपना हाई एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए विथ फाइनेंट इनकम। मैनी एग्रेसिवली शॉप फॉर बार्गेन। बहुत से शॉप बार्गेन करेंगे। जो साउथ मेथड, जो साउथ का मेथड है, एग्जामिन द एक्टिविटी दैट डॉक्टर साउथ अंडरटेक्स प्रायर टू परचेजिंग एन ऑटोमोबाइल्स। जो एग्जामिन एक्टिविटी को एग्जामिन करने के बाद हमें पता चल जो डॉक्टर साउथ अंडरटेक प्रायर टू परचेजिंग, उन्हें ऑटोमोबाइल खरीदने। यू माइट गेट द इम्प्रेशन दैट ही इज़ अ टाइटवर्ड। आप पे ऐसा इंप्रेशन पड़ सकता है कि आप सोचें कि ये एक टाइटवर्ड है। मोस्ट योर्स लाइक डॉक्टर साउथ bolster their consumption behavior by telling would be critics that everything they buy is purchased near cost, at cost, below cost and so on. Yours like Dr. South, yours जैसे कि Dr. South bolster their hyper consumption behavior by telling would be critics अपने हाइपर कंजप्शन बिहेवियर को बॉस्टर करते हैं बाय टेलिंग, बता के कि जैसे कि वुड बी क्रिटिक्स दैट एवरीथिंग दे बाय इज परचेज नियर कॉस्ट, एट कॉस्ट, बेलो कॉस्ट एंड सो ऑन। वो बताते हैं कि वो हर चीज़ बताते हैं कि उन्होंने कौन चीज़ कितने में खरीदी। इट इज़ ट्रू दैट डॉक्टर साउथ इज एन एग्रेसिव बार्गेन शॉपर। यह बात सही है कि जो डॉक्टर साउथ होगा एग्रेसिव बार्गेन शॉपर है, बट ही इज जस्ट पेड मोर देन $65,000 फॉर एन एक्जॉटिक स्पोर्ट्स कार। बट उन्होंने $65,000 एक एक्जॉटिक स्पोर्ट्स कार के लिए पेड किया है। इज दैट रियली अ बार्गेन? क्या यह सही में एक बार्गेन है? डॉक्टर साउथ मेड हिज परचेज एट नियर डीलर कॉस्ट। जो डॉक्टर साउथ वो अपने जो खरीदी करते हैं वो नियर डीलर कॉस्ट सबसे नज़दीकी डीलर कॉस्ट से करते हैं। बट व्हाट वेयर द कॉस्ट ऑफ दिस इज सो कॉल्ड डील इन टाइम एंड एफर्ट। बट इस
सो कॉल्ड डील को क्या कहा जाएगा? टाइम एंड एफर्ट। मोस्ट हाई इनकम जनरेटर्स वेदर दे आर पॉज और योर्स, बहुत से हाई इनकम जनरेटर चाहे वो पॉज और योर्स है, वर्क मोर देन 40 आवर्स अ वीक, वो 40 एक हफ्ते में 40 आवर से ज़्यादा काम करते हैं। टिपिकली द अमाउंट ऑफ टाइम रिमेनिंग ईच वीक इज एलोकेटेड इन वेज दैट आर कॉन्ग्रुएंट विद देयर गोल्स। जो टाइम है बचा हुआ है हर हफ्ते इस एलोकेटेड को कॉन्ग्रुएंट है उनके गोल के हिसाब से। ऑल टू ऑफ एन हाई इनकम प्रोड्यूसिंग योर्स स्पेंड काउंटलेस आवर स्टडिंग द मार्केट। यदि हम देखेंगे हाई इनकम प्रोड्यूसिंग योर्स वह बहुत ज़्यादा अपना काउंटलेस घंटे खर्च कर देते हैं मार्केट को पढ़ने में, बट नॉट द स्टॉक मार्केट, लेकिन स्टॉक मार्केट को नहीं। दे कैन टेल यू द नेम्स ऑफ द टॉप ऑटो डीलर्स, वो आपको टॉप ऑटो डीलर्स का नाम बता सकते हैं, बट नॉट द टॉप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, लेकिन वो आपको टॉप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का नाम नहीं बता सकते हैं। दे कैन टेल यू हाउ टू शॉप एंड स्पेंड, वो आपको बता सकते हैं कैसे खरीदें और खर्च करें, बट दे कैन टेल यू हाउ टू इन्वेस्ट, लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकते कि इन्वेस्ट कैसे करें। दे नो द स्टाइल प्राइजेज एंड अवेलेबिलिटी एट वेरियस कार डीलर, उनको यह पता है कि कौन सी स्टाइल की कार के इसकी कीमत क्या है, वो अवेलेबल है कि नहीं वेरियस कार डीलर के पास। बट दे नो लिटिल और नथिंग अबाउट द वेरियस वैल्यूज ऑफ इक्विटी मार्केट ऑफरिंग्स, बट उन्हें थोड़ा सा या कुछ भी नहीं पता है वेरियस वैल्यू ऑफ इक्विटी मार्केटिंग ऑफरिंग्स का। एज एन एग्जाम्पल में देखें तो कॉन्ट्रास्ट डॉक्टर साउथ मोस्ट रिसेंट ऑटोमोबाइल शॉपिंग एक्टिविटी विद दैट ऑफ टिपिकली मिलियनर्स। एग्जाम्पल में कॉन्ट्रास्ट करिए डॉक्टर साउथ का मोस्ट रिसेंट खरीदा हुआ ऑटोमोबाइल एक एक्टिविटी विद द टिपिकल मिलियनर से। ऑन एवरेज द अमेरिकन मिलियनर एम्प्लॉयज 4 to 5 सिंपल बार्गेन शॉपिंग टेक्निक्स। जो अमेरिकन मिलियनर एम्प्लॉय होता है उसके पास 4 से 5 सिंपल बार्गेनिंग शॉपिंग टेक्निक्स है व्हेन बाइंग ए मोटर व्हीकल, जब वो मोटर व्हीकल खरीदता है। डॉक्टर साउथ डज इट डिफरेंटली, जो डॉक्टर साउथ है वही से दूसरी तरीके से करते हैं। He uses at least 9 bargaining shopping tactics and strategy when negotiating with dealers। वो 9 बार्गेनिंग शॉपिंग टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज यूज करते हैं जब डीलर से नेगोशिएट करते वक्त। कंसिडर द लेवल ऑफ कार परचेजिंग नॉलेज डॉक्टर साउथ हैज कंसिडर करिए डॉक्टर साउथ का जो कार परचेजिंग लेवल है वो क्या होगा। रिसेंटली एक्वायर्ड दैट will never pay capital gains or real dividends on enhance the productivity of his business। उन्होंने कभी भी अपने कैपिटल गेंस और रियल डिविडेंड्स के लिए पे नहीं किया है अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। he now has knowledge about every Porsche dealer within a 400 mile radius of his home। उनके पास हर वो डीलर की नॉलेज है जो कि उनके घर के रेडियस के 400 माइल के रेडियस में रहता है। डॉक्टर साउथ ऑल्सो कैन टेल यू इमीडिएटली द डीलर कॉस्ट और नियरली एवरी परचेज मॉडल। डॉक्टर साहब आपको ये भी बता सकते हैं कि हर किस मॉडल के पास कितने की परचेज कार है। द कॉस्ट ऑफ ऑप्शन एंड एसेंसरीज एंड द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट मॉडल, और आपको बता सकते हैं कि कॉस्ट ऑप्शन क्या क्या है, एसेंसरीज के कॉस्ट एंड द परफॉर्मेंस कैरेक्टर ऑफ द मोस्ट मॉडल, और हर मॉडल का परफॉर्मेंस कैरेक्टर कैसा है। इट टेक्स मच टाइम एंड एफर्ट टू एक्वायर सच इन्फॉर्मेशन, जब बहुत समय लेता है ऐसे इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने में। डॉक्टर साउथ हैज एन इंटरेस्टिंग स्टाइल व्हेन परचेजिंग ऑटोमोबाइल्स। डॉक्टर साउथ का इंटरेस्टिंग स्टाइल है जब बात आती है परचेजिंग ऑटोमोबाइल का। ये फर्स्ट डिसाइड ऑन द मेक एंड मॉडल ऑफ द व्हीकल, वो पहले डिसाइड करते हैं मेक बनाते हैं और फिर मॉडल को डिसाइड करते हैं व्हीकल का। ही वांट्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एसेंसरीज, और वह कॉरस्पॉन्डिंग एसेंसरीज भी चाहते हैं। देन ही गोज ऑल आउट इनटू इन्फॉर्मेशन सीकिंग एंड नेगोशिएटिंग, फिर वह जाते हैं और सभी इन्फॉर्मेशन सीकिंग के पास और नेगोशिएटिंग करते हैं। इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर हिम टू शॉप अराउंड फॉर मंथ्स। यार कोई अनयूजुअल बात नहीं है कि वो खरीद करने के लिए महीनों तक बेस्ट डील के लिए कुछ बेस्ट प्राइस पाने के लिए वो महीनों तक ढूंढते हैं। इन द प्रोसेस ही यूजुअली डिस्कवर्स द डीलर कॉस्ट ऑन द व्हीकल, इस प्रोसेस में वो आके ढूंढ ही लेते हैं द डीलर कॉस्ट ऑन द व्हीकल। दिस इज डन प्रायर टू एंटरिंग इनटू सीरियस नेगोशिएशन विद अ डीलर। यह प्रायर डन किया जा सकता है जब आप सीरियस नेगोशिएशन एक डीलर के साथ आते हैं। देन ही टेलीफोन्स ऑल द डीलर, फिर उसके बाद वो सभी डीलर्स को फ़ोन करते हैं एंड इनवाइट्स देम टू कम्पीट फॉर हिज बिजनेस, और वो उन्हें बुलाते हैं अपने बिजनेस का कम्पीट करने के लिए। ही हैज़ नो प्रॉब्लम बाइंग ए पोर्चे फ्रॉम ए लो प्राइस ओरिएंटेड, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एक लो प्राइस पोर्चे को खरीदने के लिए। पोर्चे खरीदते हैं एक लो प्राइस ओरिएंटेड से। आउट ऑफ टाउन डीलर, टाउन के बाहर डीलर से। दो डीलर हु designate themselves as price oriented and then placed on डॉक्टर साउथ शॉर्ट लिस्ट। वैसे डीलर डॉक्टर साउथ
जो उन्हें डेजिग्नेट करते हैं और फिर उन्हें प्राइस ओरिएंटेड कर देते हैं और उन डॉक्टर साउथ को शॉर्ट लिस्ट में प्लेस कर देते हैं। द अदर्स आर ड्रॉप फ्रॉम कंसिडरेशन, और बाकी जो दूसरे हैं वो कंसिडरेशन से छोड़ दिए ड्रॉप किए जाते हैं। डीलर्स ऑन हिज शॉर्ट लिस्ट आर कॉन्टेक्टेड वंस अगेन, जो डीलर जो शॉर्ट लिस्ट में थे उन वंस अगेन फिर से उन्हें कांटेक्ट किया गया। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ द प्रोसेस, इस स्टेज में प्रोसेस के दौरान डॉक्टर साउथ क्विजेस द डीलर अबाउट देयर विलिंगनेस टू सेल एट बिलो कॉस्ट। जो डॉक्टर साउथ उन्होंने क्विज किया द डीलर से अबाउट देयर विलिंगनेस, उनकी चाह के सेल टू बेलो कॉस्ट, नीचे कॉस्ट में बेचने के लिए। वाइल डूइंग सो, जब इसे करते वक्त ही रिमाइंड्स देम ऑफ द लो प्राइजेस कोटेड बाय द अदर डीलर्स, उन्होंने उसे बताया कि जो लो प्राइजेस हैं दूसरे डीलर से भी दिए गए हैं। ही ऑल्सो आस्क्ड अबाउट प्रोग्राम ऑफ लीज व्हीकल्स, उस डॉक्टर साउथ ने यह भी प्रोग्राम ऑफ लीज व्हीकल के बारे में पूछा। बट हिज हार्ट इज ऑलवेज सेट ऑन ए ब्रांड न्यू मॉडल, लेकिन उनका जो हार्ट है वो हमेशा से एक नए ब्रांड मॉडल पे है। एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में डॉक्टर साउथ री कॉन्टैक्ट्स ऑल द लो प्राइस ओरिएंटेड डीलर, जो डॉक्टर साउथ है उन्होंने हर लो प्राइस ओरिएंटेड डीलर को कॉल किया। डॉक्टर साउथ डज दिस बिकॉज ही फील्स दैट डीलर्स हैव सेल्स कोटास एंड ब्लैंक नोट्स ड्यू एट दैट टाइम, क्योंकि डॉक्टर साउथ उन्होंने फील किया कि जो डीलर है उनके पास उन्होंने अपना कोटा भेज दिया एंड बैंक नोट्स ड्यू एट दैट टाइम। ही इन्वाइट्स ऑल दिस डीलर टू गिव देयर फाइनल लोवेस्ट बिड, उन्होंने सभी डीलर को बुलाया अपने फाइनल लोवेस्ट बिड देने के लिए अपने फॉर हिज बिजनेस, उसके बिजनेस के लिए। फॉर हिज मोस्ट रिसेंट परचेज, उसके सबसे हाल ही में खरीदी गई के लिए। ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ द मंथ, पिछले महीने के आखिरी दिन, एंड आफ्टर ए फ्लरी ऑफ फोन कॉल्स ही फाइनली एक्सेप्टेड ए बिड फ्रॉम एन आउट ऑफ द टाउन डीलर, एक फाइनली एक्सेप्टेड बिड फ्रॉम आउट ऑफ टाउन डीलर से। डॉक्टर साउथ इज पेनी वाइज फाउंड फुलिश व्हेन परचेजिंग मोटर व्हीकल, जो डॉक्टर साउथ वो पेनी वाइज हो जाते हैं, फाउंड फुलिश हो जाते हैं जब बात आती है मोटर व्हीकल खरीदने में। बट ही हैज़ कन्विंस हिमसेल्फ दैट ही एज ए प्रूडेंट बायर, लेकिन उन्होंने अपने आप को यह कन्विंस करके रखा कि वे एक प्रूडेंट बायर हैं। आफ्टर ऑल, इन सभी के बाद, ही हैज स्पेंड मच टाइम एंड एनर्जी ट्राइंग टू बाई कार्स एट और नियर डीलर कॉस्ट। इन सभी के बाद वो जो अपना टाइम और एनर्जी है वो खर्च करते हैं कार को खरीदने के लिए नियर डीलर के पास से। बट परहैप्स डीलर कॉस्ट वॉज टू हाई अ प्राइस टू पे, बट जो डीलर कॉस्ट है उसका बहुत हाई है। इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्यूमुलेट वेल्थ इफ यू स्पेंड मच ऑफ योर टाइम, एनर्जी एंड मनी फॉर सो कॉल्ड डीलर कॉस्ट प्राइस और एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव मोटर व्हीकल। यह बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अपने आपके वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए यदि आप अपना बहुत सा ज़्यादा टाइम, एनर्जी और पैसा जो है वो सो कॉल्ड डीलर कॉस्ट प्राइस पे खर्च करेंगे या फिर एक्सपेंसिव मोटर व्हीकल पे खर्च करेंगे। कंसिडर दिस फैक्ट, इस मोस्ट मिलियनर वी हैव इंटरव्यू नेवर इन हिज लाइफ टाइम स्पेंड नियर $65,000 फॉर एन ऑटोमोबाइल। कंसिडर देखिए जो बहुत से मिलियनर हैं जिन्होंने हमने अपने लाइफ में इंटरव्यू किया वो कभी भी $65,000 से ज़्यादा अपने ऑटोमोबाइल पे खर्च नहीं करते। इनफैक्ट एज वी विल रिपोर्ट इन चैप्टर 4, एज जैसे कि हमने रिपोर्ट दिया चैप्टर 4 में, मोर देन हाफ ऑफ द मिलियनर्स वी इंटरव्यूड नेवर पेड मोर देन $30,000 फॉर व्हीकल। आधे से भी ज़्यादा मिलियनर ने कभी भी $30,000 से ज़्यादा पे नहीं किया मोटर व्हीकल के लिए। रिमेंबर दो, डॉक्टर साउथ इज नॉट अ मिलियनर, ये याद रखिए कि डॉक्टर साउथ एक मिलियनर नहीं है। सेटल इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, इन नेटवर्क के मामले में मिलियनर्स आर बेटर एबल टू अफोर्ड $65,000 ऑटोमोबाइल। जो मिलियनर है वो बहुत ही वो आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं $65,000 ऑटोमोबाइल को, बट दी इग्नोर सच अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो इस ऐसे अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देते हैं। एंड सो ऑफन इज सेड दैट्स वाई दे आर मिलियनर, और ऐसा करने से ही ऐसा वो करते हैं इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि दे आर मिलियनर, इसलिए वो मिलियनर है। सर्टेनली द कंजप्शन ऑफ वेरी एक्सपेंसिव ऑटोमोबाइल हैज़ ए डैम्पनिंग इफेक्ट ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट वन विल एवर एक्यूमुलेटेड सिग्निफिकेंट वेल्थ। सर हाल ही में कंजप्शन बहुत ही महंगे ऑटोमोबाइल का एक डैम्पनिंग इफेक्ट है ऑन द प्रोबेबिलिटी पे दैट वन विल नेवर एक्यूमुलेट, वो कभी भी अपना वेल्थ का एक्यूमुलेट नहीं कर सकता है। ड्यूरिंग द ईयर वी इंटरव्यूड है, इस साल के दौरान हमने उसे इंटरव्यू किया। डॉक्टर साउथ स्पेंड मोर देन $100,000 फॉर हिज मोस्ट रिसेंट मोटर व्हीकल परचेज। जो डॉक्टर साउथ उन्होंने हाल ही में अपने मोटर व्हीकल खरीदी पे उन्होंने $70,000 स्पेंड किया रिलेटेड सेल्स टैक्स एंड इंश्योरेंस, सेल्स टैक्स और इंश्योरेंस को मिलाकर। येट फॉर द सेम पीरियड हाउ मच डिड द प्लेस इन हिज पेंशन प्लान, मतलब सेम पीरियड में यदि हम देखें तो हाउ मच डिड ही प्लेस, उन्होंने पेंशन प्लान के लिए कितना पे किया, कितने पैसे दिए हैं, अबाउट $5,700, सिर्फ $5,700। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहेंगे तो ओनली अबाउट $1 इन एवरी 125 ऑफ हिज इनकम, सिर्फ $1 उनके हर $125 इनकम में से वॉज सेट असाइड फॉर रिटायरमेंट के लिए रखा गया है।
The amount of time Dr. South took to find the best deal on his car was also काउंटर प्रोडक्टिव। जो अमाउंट जो समय जो बहुत ज़्यादा समय जो डॉक्टर साउथ बेस्ट डील फाइंड करने के लिए खर्च करते थे वो काउंटर प्रोडक्टिव है। वी एस्टिमेटेड दैट इट टुक हिम मोर देन 60 आवर्स टू स्टडी। हमने यह देखा है कि उनको 60 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लगता है पढ़ने के लिए, नेगोशिएट और परचेजिंग हिज पोर्शे के लिए। हाउ मच टाइम एंड एफर्ट डज इट टेक समवन टू प्लेस मनी इन पेंशन प्लान। कितना समय ले सकता है किसी को भी अपने पैसों को पेंशन प्लान में प्लेस करने के लिए। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ हिज टाइम एंड एनर्जी, एक स्मॉल फ्रैक्शन उसके टाइम और एनर्जी का। इट इज़ ईजी फॉर डॉक्टर साउथ टू से ही वांट्स टू एक्यूमुलेट वेल्थ। यह बहुत आसान है डॉक्टर साउथ के लिए कहने कि वो अपने वेल्थ को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, बट हिज एक्शन स्पीक मच लाउडर देन हिज वर्ड्स। लेकिन जो उनका एक्शन है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके वर्ड से। परहैप्स दैट एक्सप्लेन वाई ही हैज़ लॉस्ट ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेल्थ थ्रू प्रूडेंट इन्वेस्टिंग। परहैप्स यही एक्सप्लेन करता है कि क्यों उन्होंने एक अमाउंट ऑफ वेल्थ को लॉस्ट कर दिया इन्वेस्टिंग करते वक्त। इन्वेस्टिंग when one has little or no intellectual basis for one decision often translate into major losses। जो investing when one has or no intellectual basis for one decisions, जब इन्वेस्टिंग करते वक्त आपके पास कोई भी बेसिक्स और वन डिसीजन नहीं कर सकते तो आपका ट्रांसलेट एक मेजर लॉस में ट्रांसलेट हो जाता है। द नॉर्थ मेथड। अब तक हमने पढ़ा साउथ के मेथड के बारे में, अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ के मेथड के बारे में। डॉक्टर नॉर्थ इज ए कॉन्सियर ऑफ मोटर व्हीकल्स। डॉक्टर नॉर्थ उनको उतना ज़्यादा मोटर व्हीकल पसंद नहीं है, ऑल्दो ही इज़ ए प्राइस सेंसिटिव। वो फिर भी प्राइस सेंसिटिव है व्हेन वी मेकिंग परचेजिंग डिसीजन, जब हम परचेजिंग डिसीजन को बनाते हैं। वी आर डॉक्टर नॉर्थ अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट ऑटोमोबाइल परचेज। हमने डॉक्टर नॉर्थ से पूछा उनके हाल ही में खरीदे गए उन्होंने हाल ही में कौन सा ऑटोमोबाइल खरीदा था। नोट दैट फ्यूअर देन 25% ऑफ अमेरिकन मिलियनर्स आर ड्राइविंग द करंट ईयर मॉडल। ये नोट कर लीजिएगा 25% से कुछ कम जो अमेरिकन मिलियनर है वो करंट ईयर मॉडल को ड्राइव करते हैं। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साउथ इज नॉट अ मिलियनर। जो डॉक्टर साउथ वर्क मिलियनर नहीं है। नॉट डॉक्टर साउथ नॉट प्राउडली इन्फॉर्म अस दैट ही परचेज हिज मच रिसेंट ऑटोमोबाइल 6 ईयर्स अगो। डॉक्टर नॉर्थ जो है वो प्राउडली से हमें नहीं बता सकते कि उन्हें जो हाल ही में जो कार खरीदी थी वो 6 साल पहले खरीदी थी। वे एंटिसिपेट योर क्वेश्चन। हाँ, डू यू मीन ही हैज़ नॉट परचेज ए न्यू ऑटोमोबाइल इन 6 ईयर्स। क्या आपको समझ सकते हैं कि उन्होंने 6 साल में कोई भी नया ऑटोमोबाइल नहीं खरीदा। नॉट ओनली हैज़ डॉक्टर नॉर्थ not purchased a new automobile in 6 years, but the one he purchased 6 years ago was a 3-year-old Mercedes Benz। ऐसा भी नहीं कि जो डॉक्टर नॉर्थ उन्होंने 6 साल पहले ऑटोमोबाइल खरीदा था। 6 साल पहले उन्होंने 3 साल पुरानी सेकेंड हैंड मर्सिडीज बेंज 300 खरीदी थी। ही बॉट $35,000 में। डॉक्टर नॉर्थ लव्स द कार, ग्रेट प्राइस, एक्सेलेंट फ्यूल इकोनॉमी। जो डॉक्टर नॉर्थ है उन्हें लव्स द कार, उन्हें कार के बारे में ग्रेट प्राइस, एक्सेलेंट फ्यूल इकोनॉमी बहुत पसंद। इट्स ए डीजल, यह एक डीजल है। एंड ऑफ कोर्स डीजल मर्सिडीज ऑफन कैन लास्ट फॉर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड माइल्स बिफोर दे नीड एन ओवरहॉल। जो डीजल मर्सिडीज मॉडल मर्सिडीज है वो 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स चल सकती हैं। इट ऑल्सो हैज़ क्लासिक स्टाइलिंग, इसका क्लासिक स्टाइल भी। हाउ मच टाइम एंड डिड डॉक्टर नॉर्थ एक्सपेंड इन परचेजिंग हिज मर्सिडीज। कितना समय और ऊर्जा डॉक्टर नॉर्थ ने अपने परचेजिंग मर्सिडीज को खरीदने के लिए स्पेंड किया था। लेट्स एग्जामिन, आइए देखते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। फर्स्ट ही डिसाइडेड दैट ही नीडेड टू रिप्लेस हिज ओल्ड कार। पहले उन्होंने डिसाइड किया कि उनको अब अपने ओल्ड कार को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल इट वाज 20 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो 20 साल पुरानी हो गई थी। ही न्यू दैट मेनी यूरोपियन लग्जरी ऑटोमोबाइल्स डिप्रिसिएट रैपिडली ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स। उनको पता था कि जो जितने भी यूरोपियन लग्जरी ऑटोमोबाइल है वो 3 साल में उनकी रैपिडली डिक्रीज होती है उनके प्राइस में। So he figured that he might be able to save a considerable amount if he purchased a 3-year-old Mercedes Benz। इसलिए उन्होंने फिगर किया कि वो अपना पैसा बचा ले कि वो एक 3-year-old Mercedes Benz खरीद सके। He confirmed his speculation by determining the original retail price of the model he was interested in purchasing। उन्होंने कंफर्म किया by determining the origin retail price of his model, जो जिसमें वो इंटरेस्ट है खरीदारी में। A quick trip to A quick trip to a local dealer was all that was required to gain this knowledge। उन्होंने अपने सबसे लोकल डीलर के पास वो गए और जितना नॉलेज था उन्होंने एक्वायर किया। द नॉर्थ देन डिसाइडेड दैट हिज बेस्ट चॉइस वुड बी a 3 years old
मॉडल। तो डॉक्टर नॉर्थ ने डिसाइड किया कि उनका जो बेस्ट चॉइस है वो होगा 3 ईयर ओल्ड मॉडल। ही टेलीफोन्ड अ फ्यू डीलर्स एंड एडवाइज देम फॉर हिज इंटरेस्ट। उन्होंने कुछ डीलर को फ़ोन किया और अपने इंटरेस्ट के बारे में सुझाव दिया। ही आल्सो एग्जामिन सेवरल एडवर्टाइजमेंट्स इन द क्लासिफाइड सेक्शन ऑफ द पेपर। उन्होंने एग्जामिन किया अपना एडवर्टाइजमेंट को एक कुछ सेक्शन ऑफ पेपर में। फाइनली ही डिसाइडेड ऑन ए लो माइलेज मॉडल ऑफर्ड बाय ए लोकल डीलर। उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया एक लो माइलेज मॉडल एक लोकल डीलर के द्वारा ऑफर किया गया था। एज ए एक्सप्लेन, जैसा कि उन्होंने बताया, ऑटोमोबाइल्स आई हैव ऑलवेज प्लेस्ड ए प्रीमियर ऑन क्वालिटी। मैं हमेशा एक प्रीमियम को प्रेफर करता हूँ क्वालिटी के ऊपर। बट आई नेवर लीज, बट मैं कभी भी लीज नहीं लूँगा। नेवर फाइनेंस। आई ड्राइव ए मर्सिडीज बेंज सिंस आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस। मैं मर्सिडीज बेंज ड्राइव करता हूँ जब मैंने अपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। आई हैव ओनली हैड 2 कार्स। मेरे पास सिर्फ 2 कार हैं। द फर्स्ट अ मर्सिडीज आई परचेज न्यू जस्ट आफ्टर आई ओपन माई प्रैक्टिस। पहला जो मैंने मर्सिडीज़ है जो कि मैंने ख़रीदा था जैसे ही मेरे प्रैक्टिस स्टार्ट होने के बाद। केप इट 20 ईयर्स, मैं इसे 20 साल रखूँगा। देन आई बॉट माई सेकंड कार, फिर मैं अपना दूसरा कार खरीदूँगा। 3 ईयर ओल्ड मर्सिडीज़, 3 साल पुराना मर्सिडीज़। आई वांट टू ए डीलर, एक डीलर से ही वांटेड टू सेल मी ए न्यू वन। वो मुझे एक नया खरीदना बेचना चाहता था। बट इट वॉज $20,000 मोर देन द यूज्ड वन ऑन द लॉट। बट वो $20,000 ज़्यादा था यूज किया हुआ से। देन आई जस्ट आस्क माई सेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन। फिर मैंने अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा। इन द प्राइड ऑफ न्यू कार ओनरशिप, न्यू कार ओनरशिप के प्राइड में, एंड दैट्स ऑल इट्स, बस यही प्राइस वर्थ $20,000। सिर्फ इसके लिए मैं $20,000 पे करूँ। द कार था द सेम, कार सेम ही है। द आंसर इज नो। आंसर नो आया। द प्राइड ऑफ न्यू कार ओनरशिप इज नेट वर्थ। सिर्फ न्यू कार ओनरशिप की प्राइड के लिए मैं $20,000 नहीं वेस्ट करूँगा। द नॉर्थ मेथड टू ओनली अ फ्यू आवर्स। नॉर्थ का मेथड है वह सिर्फ कुछ ही घंटे लिए। कॉन्ट्रास्ट दिस विद डॉक्टर साउथ। कॉन्ट्रास्ट करिए इस मेथड को डॉक्टर साउथ से। डॉक्टर मोबाइल परचेजिंग क्रूसेड, अ प्रोसेस दैट टुक हिम लीस्ट 60 आवर्स। एक प्रोसेस जबकि उन्होंने कम से कम 60 घंटे लिए। एंड सो हिज एलोकेशन ऑफ परचेजिंग टाइम इज स्प्रेड ओवर सेवरल ईयर्स। उनका जो एलोकेशन ऑफ परचेजिंग है वो समय के साथ बढ़ता गया। ऑन एवरेज ही डिवोट्स लेस देन एन आवर ईयर टू प्योर परचेजिंग मोटर व्हीकल। ऑन एवरेज में देखें तो ही डिवोट लेस देन एन आवर, वो आवर्स खर्च करते हैं हर साल एक मोटर व्हीकल परचेजिंग के लिए। बट डॉक्टर साउथ लाइकली टू बाई अ न्यू कार एवरी ईयर। जो डॉक्टर साउथ है वो हर साल नया कार खरीदना चाहते हैं। दस हिज 64 प्रोजेक्ट इज टिपिकली एलोकेटेड टू ओनली 1 ईयर। उनका जो 64 प्रोजेक्ट है वह सिर्फ 1 साल में होता है। फियर्स एंड वरीज, व्हाट डू यू स्पेंड टाइम वरिंग अबाउट? आर you concerned congruent with the wealth accumulation, or do you spend time thinking about issues that are impediments to becoming affluent? क्या आप टाइम के लिए चिंतित हैं या फिर इश्यूज के लिए जो कि आप एफ्लुएंट के लिए इम्पिडेंट करते हैं? हाउ डू पॉज एंड योर्स डिफर इन रिगार्ड टू देयर फियर्स एंड कंसर्न्स? पॉज और योर्स कैसे एक दूसरे से डिफर हैं अपने फियर और कंसर्न को लेकर? इन सिंपल टर्म्स, योर्स वरी मोर देन पॉज। सिंपल टर्म में देखेंगे तो जो योर्स है वो बहुत ज़्यादा वरी होते हैं पॉज के मुताबिक। पॉज एंड योर्स आर आल्सो वरी अबाउट डिफरेंट इशूज। पॉज और योर्स है वो भी उनको भी चिंता होती है लेकिन डिफरेंट इशू को लेकर। ओवरऑल पॉज हैव सिग्निफिकेंटली फ्यूअर कंसर्न एंड फियर देन देयर काउंटर पार्ट्स। जो पॉज हैं उनका सिग्निफिकेंटली कुछ कम कंसर्न और फियर है। व्हाट इफ यू स्पेंड मच ऑफ योर टाइम थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ इशूज दैट कंसर्न यू? क्या होगा यदि आप बहुत सा समय अपना इशू के बारे में सोचते निकाल देंगे? तो यू विल स्पेंड लेस टाइम टॉकिंग एक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। आप बहुत कम समय लेंगे अब इस एक्शन लेने में और इसको सॉल्व करने में। एंड व्हाट इफ यू फियर्स प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर इंक्रीज्ड स्पेंडिंग? क्या होगा यदि आपका जो फियर्स है वो एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर देगा अपना स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए? यू मे बी ए मेंबर ऑफ द योर्स ग्रुप। आप शायद योर्स ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं। फियर्स एंड कंसर्न कैन बी बोथ द कॉज फॉर बिकमिंग अ योर्स एज वेल एज द रिजल्ट। फियर्स और कंसर्न है दोनों ही एक कॉज हैं जो कि आपको योर्स बना देते हैं। विल अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली वरीज अबाउट अर्निंग मोर मनी टू इनहेंस हिज लाइफ स्टाइल बिकम वेल्दी? क्या एक पर्सन जो कॉन्स्टेंटली हमेशा घबराया हुआ रहता है अपने अर्निंग पैसों को ज़्यादा कमाने के लिए कर अपने लाइफ स्टाइल को वेल्दी बनाने के लिए? प्रोबेबली नॉट, नहीं। डॉक्टर साउथ इज़ नॉट वेल्दी। डॉक्टर साउथ वेल्दी नहीं है इन पार्ट बिकॉज ही कंसर्न हिमसेल्फ विथ मच इशूज़। बिकॉज वो अपने उनके पास बहुत ज़्यादा इशू हैं। डॉक्टर नाउथ इज़ वेल्दी टुडे बिकॉज ही प्लेस्ड मच लेजर
प्रायोरिटी ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इशूज़ द डॉक्टर साहब। और जो डॉक्टर साहब थे वो वेल्दी हैं क्योंकि उन्होंने अपने इसे कम प्रायोरिटी दिया है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इशू को। डॉक्टर साहब के मुताबिक डॉक्टर साहब टोल्ड अस दैट 19 इशूज़ वेयर ऑफ हाई और मॉडरेट कंसर्न टू हिम। डॉक्टर साउथ ने बताया है कि उनके पास 19 हाई और मॉडरेट इशू हैं जो उन्हें कंसर्न करते हैं। डॉक्टर नॉर्थ वाज कंसर्न विद ओनली अबाउट 7 इशू। डॉक्टर नॉर्थ है वो सिर्फ 7 इशू के साथ कंसर्न है। दस इट्स ओनली लॉजिकल टू कंक्लूड दैट डॉक्टर नॉर्थ ऑफ दिस कंट्री हैव मोर टाइम एंड एनर्जी टू डिवोट टू वेल्थ इनहेंसिंग। दस इट इज़ लॉजिकल या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डॉक्टर नॉर्थ हैं उनके पास इस कंट्री में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी है अपने वेल्थ इनहेंसिंग एक्टिविटी में लगाने के लिए। लेट्स एग्जामिन हाउ दिस डॉक्टर फियर्स एंड वरीज और लैक ऑफ देम हैव अफेक्टेड देयर लाइफ। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे इन डॉक्टरों को फियर्स एंड वरीज, लैक ऑफ देम और उनके लाइफ को अफेक्ट करता है। द चिल्ड्रन ऑफ यॉज एंड पॉज। द साउथ हैव 4 चिल्ड्रन। साउथ के 4 बच्चे हैं, 2 आर एडल्ट, 2 एडल्ट्स हैं। डॉक्टर साउथ हैज़ ए सीरियस वेल फाउंडेड कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर। डॉक्टर साउथ है वह सीरियस वेल फाउंडेड है अपने फ्यूचर को लेकर। यॉज टेंड टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन हु इवेंचुअली बिकम यॉज देमसेल्फ। यॉज हैं वो अपने बच्चों को इवेंचुअली यॉज बना देते हैं उनकी तरह। व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ चिल्ड्रन हु आर एक्सपोज टू ए हाउस होल्ड इन्वायरमेंट प्रेडिक्टेड अपॉन वेरी हाई कंजप्शन। क्या होगा जिस हाउडल इन्वायरमेंट में एक बच्चा बड़ा होगा? फ्यू इफ एनी इकोनॉमिक कंसिडरेशन, लिटिल प्लानिंग और बजटिंग, नो डिसिप्लिन एंड पैंडरिंग टू एवरी प्रोडक्ट रिलेटिव डिज़ायर। हर प्रोडक्ट को लेकर डिज़ायर रखना, डिसिप्लिन नहीं होगा, बजटिंग प्लानिंग नहीं होगा। लाइक देयर यॉस पेरेंट्स, वो भी यॉस अपने यॉस पेरेंट्स की तरह होंगे। एज एडल्ट्स दिस चिल्ड्रन आर ऑफन एडिक्टेड टू एन अनडिसिप्लिन एंड हाई कंजप्शन लाइफ स्टाइल। ये जो चिल्ड्रन है वह एडिक्टेड हो जाएंगे अनडिसिप्लिन और हाई कंजप्शन लाइफ स्टाइल से। फर्दर दिस चिल्ड्रन टिपिकली विल नेवर अर्न दिस इनकम नेसेसरी टू सपोर्ट द लाइफ स्टाइल टू विच दे हैव एकस्टम्ड। फिर ये जो चिल्ड्रन है वो कभी भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जो कि ज़रूरत होगा इस लाइफ स्टाइल को सपोर्ट करने के लिए। सर्टेनली डॉक्टर साउथ पेरेंट्स इंडल्जेंट लाइफ स्टाइल कंट्रीब्यूट टू हिज बिकमिंग अ जॉर्ज। डॉक्टर साउथ पेरेंट्स है उनका एक इंडल्जेंट लाइफ स्टाइल कंट्रीब्यूट है उनके ऊपर एक यॉस बनने के लिए। एंड ही लर्न सो वेल, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। हिज लाइफ स्टाइल इज इवन मोर कंजप्शन ओरिएंटेड दैन दैट ऑफ हिज मदर एंड फादर। उनका जो लाइफ स्टाइल होगा वो बहुत ही ज़्यादा कंजप्शन ओरिएंटेड होगा उनके फादर और मदर के मुकाबले। His upper middle class lifestyle was never interrupted even when he was in graduate school and medical school. उनका उसका जो अपर मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल है वो कभी भी इंटरप्ट नहीं किया गया जब वो ग्रेजुएट स्कूल में था और मेडिकल स्कूल में। हिज पेरेंट्स पेड फॉर हिज होम एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस। उसके पेरेंट्स घर और उसके दूसरे खर्चों के लिए पेड करते थे। दे प्रोवाइडेड हिम विद सब्सटेंशियल गिफ्ट ऑफ कैश ईच ईयर। हर साल वो उन्हें सब्सटेंशियल गिफ्ट ऑफ कैश हर साल देते थे। इन सेंस he never really had to change his consumption habits or standard of living। इसके कारण उसको कभी भी चेंज नहीं करना पड़ा अपना कंजप्शन हैबिट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आफ्टर लिविंग, घर छोड़ने के बाद भी। फॉर्चुनेटली फॉर हिम, सौभाग्य से उसके लिए, ही वाज द इनकम टू सपोर्ट हिज एडिक्शन टू कंजप्शन। वो पैसे कमाता था अपने एडिक्शन कंजप्शन को सपोर्ट करने के लिए। बट व्हाट्स अबाउट दिस हिस्ट्री, बट क्या होगा उसके बच्चों के बारे में? दे हैव lived in a high consumption environment that would be extremely difficult to replicate on their own। यह बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि वो एक हाई कंजप्शन इन्वायरमेंट रहे हैं जो कि रिप्लिकेट करने के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। द कर्टेन इज कमिंग डाउन ऑन द थर्ड जनरेशन। कर्टेन नीचे आ रहा है थर्ड जनरेशन पे। डॉक्टर साउथ इंडिकेटेड इन आवर इंटरव्यू, डॉक्टर साउथ ने इंडिकेट किया है हमारे इंटरव्यू में विथ अस दैट ही बिलीव्ड हिज चिल्ड्रन वुड नेवर जनरेट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ हिज इनकम ही करंटली अर्न्स। और मानते हैं कि उनके चिल्ड्रन जो कभी भी पैसा उतना जनरेट नहीं कर पाएंगे, उसका एक फ्रैक्शन भी जनरेट नहीं कर पाएंगे जितना कि वो उनके पेरेंट्स अभी कर रहे हैं। इन कंपैरिजन डॉक्टर नॉर्थ कंपैरिजन में देखेंगे तो डॉक्टर नॉर्थ एडल्ट चिल्ड्रन आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग मोर इंडिपेंडेंट एंड डिसिप्लिन। जो डॉक्टर नॉर्थ हैं के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस और डिसिप्लिन है। इन पार्ट बिकॉज दे हैव बीन एक्सपोजल टू ए मच मोर फ्रीगल एंड वेल प्लान एंड डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल। बिकॉज उन्हें एक्सपोज किया गया कि एक फ्रीगल रहना है और वेल प्लान एंड डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल जीना है। एज वी नोटेड द नॉर्थ कंज्यूम एट ए लेवल दैट इज मोर कॉन्ग्रुएंट विद द हाउस होल्ड।
डॉक्टर नॉर्थ है वह उतना ही कंज्यूम करते हैं कि जितना कि एक एवरेज अमेरिकन मिलियनर कंज्यूम करता है, अर्निंग वन थर्ड अपना इनकम का वन थर्ड। द लिविंग below their means is precisely why pause throughout the income spectrum trend to produce children who are economically disciplined and self-sufficient adult। वो अपने मीन से नीचे रहते हैं, दैट्स वाई जो पॉज है वह थर्ड इनकम स्पेक्ट्रम, वो उनके जो बच्चे हैं वो आगे चलकर इकोनॉमिकली डिसिप्लिन एंड सेल्फ सफिशिएंट एडल्ट रहेंगे। पॉज टेंड टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन हु बिकम पॉज। पॉज जो अपने बच्चों को पॉज बनाते हैं। डॉक्टर साउथ एज इंडिकेटेड हैज़ एक्यूमुलेटेड कंसिडरेबली लेस वेल्थ दैन डॉक्टर साउथ। जो डॉक्टर साउथ है उन्होंने इंडिकेट किया कि उनके जो कंसिडरेबली उनके पास कंसिडरेबली लेस वेल्थ है डॉक्टर नॉर्थ के मुताबिक। ही सिग्निफिकेंटली लेस एबल दैन डॉक्टर नॉर्थ टू सपोर्ट द इकोनॉमिक आउटपुट एंड केयर ऑफ अबाउट एडल्ट चिल्ड्रन। तो डॉक्टर नॉर्थ के मुताबिक वो बहुत कम इकोनॉमिक सपोर्ट कर पाएंगे अपने चिल्ड्रन को, बट आयरॉनिकली इट इज़ डॉक्टर साउथ हु इज़ बर्डन बाय द हैविंग इकोनॉमिकली डिपेंडेंट एडल्ट चिल्ड्रन। बट आयरॉनिकली देखें ये जो डॉक्टर साउथ है वही बर्डन है अपने इकोनॉमिकली डिपेंडेंट अपने एडल्ट चाइल्ड के ऊपर है। वी क्वेश्चन बोथ डॉक्टर साउथ एंड डॉक्टर नॉर्थ। हमने दोनों डॉक्टर साउथ और डॉक्टर नॉर्थ से क्वेश्चन पूछा। डॉक्टर साउथ और डॉक्टर नॉर्थ से क्वेश्चन पूछा एंड वरीज कंसर्न क्या वरीज जो उनके चिल्ड्रन को कंसर्न करता है। एज यू मे हैव ऑलरेडी प्रेडिक्टेड डॉक्टर साउथ इज मच मोर कंसर्न अबाउट दिस दैट इशू। जैसा कि आपने प्रेडिक्ट किया डॉक्टर साउथ है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस इशू को लेकर। ही स्पेसिफिकली एक्सप्रेस फियर ऑफ, उन्होंने अपने फियर को एक्सप्रेस किया है दो। पहला, हैविंग एडल्ट चिल्ड्रन हु थिंक्स हिज वेल्थ इज देयर इनकम, जो सोचते हैं कि उनका जो वेल्थ है वही उनका इनकम है। हैविंग टू सपोर्ट हिज एडल्ट चिल्ड्रन फाइनेंशियली, अपने चिल्ड्रन को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। इमेजिन how disconcerting it is for someone like Dr. South to face the prospect of supporting his extended family। Chapter 5 and 6 will explore the implication of economic output। जो chapter 5 और 6 है वह हम एक्सप्लोर करेंगे implication of economic output करके इन ग्रेट डिटेल।